अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज पीएसटी, सीटीडी, पीटी और जेईएसटी वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्यू और इसका यूनियन लेंगे क्यू डैश के साथ। तो ये होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, रियल नंबर होगा और आपके पास ये इंटीजर्स होगा। तो ये तो आपने ये जिससे इनको मतलब जेड इंटीजर्स, तो वैसे इंग्लिश में इसको इंटीजर कहते हैं, लेकिन जेड चूँकि लैटिन और ग्रीक में यहाँ पर इसका जो नाम है वो जेड से ही स्टार्ट होता है, इसलिए उस ज़बान के अंदर, तो इसलिए इसको जेड से ही जो है वो डिनोट किया गया है। तो मतलब जर्मन ज़बान के अंदर मतलब जो है जालिन, जालिन इसको कहते हैं। जालिन का मतलब होता है नंबर, ठीक है। और उसको हम जो है वो जेड से, चूँकि जेड से वो स्टार्ट होता है, तो इसलिए जर्मन ज़बान में जो जालिन है नंबर के लिए जो यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको जेड से डिनोट किया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि ये आपके पास जितने नंबर्स हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और ये रियल नंबर्स, और ये उर्दू में नातिक एदाद, गैर नातिक एदाद। तो यहाँ से एक टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपके पास जो रियल नंबर होते हैं, जो वहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको आप p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जो मतलब √2 या पाई भी आपके पास इरेशनल नंबर है, जो न ख़त्म होने वाली डिवीजन्स होती है इसकी। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। आगे फिर रेशनल नंबर्स की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। फिर आपके पास इसमें रेशनल नंबर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, यानी रेशनल नंबर वही होते हैं जिसको आप फ्रैक्शन में इस तरह लिख लेते हैं, और इंटीजर्स ज़ीरो से मतलब जो बड़ी वैल्यू है और जो छोटी वैल्यू है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विद ज़ीरो, ये आपके पास इंटीजर आ जाता है। आगे इससे मतलब होल नंबर 0 1 2 3 ये आपके पास होल नंबर आ जाते हैं, और इस तरह नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 और ये, और आगे इससे अगर ये ज़ीरो हटा दें, यहाँ पर ज़ीरो को हटा दिए तो 1 2 3 इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो उम्मीद है ये सारे नंबर्स आप समझ गए होंगे इसको डिटेल के साथ। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो MCQ है 0.33, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, ये आपके पास रियल नंबर यानी कि, और क्यू डैश आपके पास क्या है, ये रियल नंबर, पीछे इसको हम कर चुके हैं। तो 0.333 इस कॉल्ड डैश डेसिमल, ये नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, और रिकरिंग है और नन है। टर्मिनेटिंग तो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए ये तो आपके पास नहीं है। नॉन रिकरिंग आपके पास ये नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब मुख्तलिफ हिस्से होते हैं 1 2 3 5 और इस तरह, तो वो होता है, लेकिन वो भी नहीं है। रिकरिंग ये हिस्सा आपके पास रिपीट हो रहा है 333, तो ये रिपीटिंग को कहते हैं रिकरिंग। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पाई। पाई की वैल्यू आपके पास क्या है, उसकी वैल्यू उस तरह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 है। 22/7 को आप लेंगे तो 7 3 ज़ार 21, फिर 1 आ जाएगा, 7 1 ज़ार 7, फिर 7 4 ज़ार यानी 3.14। 3 पॉइंट आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मौजूद है ऑप्शन सी में, और यही आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। द स्क्वायर ऑफ 16, देखिए यहाँ पर 16 का आप स्क्वायर करेंगे 16 को 16 के साथ, 16 16 256, तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है, यही आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्क्वायर द रूट इस कॉल्ड डैश है, क्यूब रूट है, समेशन है, रेडिकल है और पाई इसका। तो स्क्वायर रूट जिसको उर्दू में आप जज़र कहते हैं, और इसको रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। 6 का क्यूब यानी 6 को आपने 3 बार ज़रब देना है, 6 36 36 के 216, आपके पास ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये इसमें करेक्ट आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपके पास कौन सा है, ये तो आपके पास देखिए 10 10 ज़ार 100 हो जाएगा, 9 9 ज़ार 81, तो ये नहीं है। 11 11 121 और 10 10 ज़ार 100 होता है, तो ये भी नहीं है। और 13 को 13 13 169 169, तो ये आपके पास क्या है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी नहीं होगा। फिर परफेक्ट स्क्वायर को हम निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर उसका जो मेथडोलॉजी है उस तरीके से भी इसको निकालेंगे, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 × 3, अगर देखें इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी इससे ये 9 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट अगले पेज की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज डैश ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू और नन ऑफ दीज। तो क्यूब वैल्यू यहाँ पर आप लेंगे फ्रैक्शन का। थोड़ा सा इसको समझाते हैं डिटेल के साथ क्योंकि डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चंस में पूछा गया है क्यूब वैल्यू आप लेंगे फ्रैक्शन का। तो पहले हमें एक फ्रैक्शन लेता हूँ 1/3, ठीक है, या इस तरह मर्ज़ी है आपकी, 1/3 लें, 2 ले लें, जो भी आप लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, पहले इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। तो 3 यहाँ पर 3 3 ज़ार 9, तो 0 पॉइंट आपके पास इसी तरह ये रहेगा 33, ठीक है। एक तो इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू क्या है 0.333 प्लस 1 इस तरह। और आगे इसका क्या कहते हैं, क्यूब ले लें, क्यूब वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तो ये एक फ्रैक्शन है, इसका हम अब क्यूब लेते हैं, क्यूब मतलब 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 27। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने भी देखनी है। तो ये आप 27, अब यहाँ पे पॉइंट तो लगाएंगे, तो ये आपके पास क्या होगा, फिर भी आपके पास यहाँ से ये छोटा होगा। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये तब भी छोटा है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, जब पॉइंट लगाते हैं आप तो यहाँ पर 0 लगा। अब आप किस हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो 1 के साथ करेंगे तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा, लिहाजा हम 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी 0 डाल सकते हैं। तो ये तो आपके पास यही नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद चूँकि पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 हम लगा सकते हैं। अब इसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास 21 इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 6 और 2 8। यहाँ पर ये 10 और 10 में से एक आ जाएगा तो 9। और यहाँ पर अब चूँकि अब 9 है तो ये आपके पास 19। लेकिन यहाँ पर आप वैल्यू को देखें, यहाँ पे जो वैल्यू इससे आएगी 0.03 समथिंग आएगी। तो यहाँ पर ये 0.3 चूँकि ग्रेटर है और 0.03 इससे लेस है। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या होती है, जब आप क्यूब लेंगे किसी भी फ्रैक्शन का तो ये क्या आएगी, इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन, ये हमेशा छोटी आएगी देन द ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर ये था, इसकी वैल्यू ये बड़ी है, और ये जो आपने क्यूब लिया फ्रैक्शन का तो ये उससे भी छोटी वैल्यू आएगी, स्मॉलर देन। तो लिहाजा हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर स्मॉलर देन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो इसमें आपने देखना है कि ये तो आपके पास इसको चेक करें 6 6 ज़ार, ये तो बी आपके पास नहीं है। 2 का देखें, 3 के लिए, 4 के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, यानी 3 बार। क्यूब का मतलब है कि एक चीज़ को 3 बार आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। विच नंबर इज़ इन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में आप न लिख सकें फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पर उसकी जो डिवीजन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। तो 1/2 यहाँ पर स्क्वायर द रूट 2, और ये आपके पास पाई की वैल्यू जो होती है एक, और एक ये पाई चूँकि वैसे लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट 22/7, लेकिन ये इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि पाई हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इसकी वैल्यू भी इसी तरह है, क्योंकि इसको आप फ्रैक्शन में दोबारा उस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं कि विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कौन सा इसके अंदर फॉल्स है, जो ठीक नहीं है वो आपने बताना है। यहाँ पर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी आपके पास इंटीजर्स होते हैं, तो आगे उसमें देखा था कि वो रेशनल नंबर होते हैं, कि अगर 1 भी है तो या 2 है तो 2 के नीचे भी आप 1 सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट आप ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स चूँकि इंटीजर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इससे पहले हमने पहले MCQs में डिटेल से बात की है। उसके अंदर अगर हम वैल्यू लेते हैं 1 2 3, यानी ये जो नेचुरल नंबर है ये सबसेट है इंटीजर का। तो ऑल नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है, इंटीजर, ये भी ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल। रियल नंबर जो क्यू और क्यू डैश पहले MCQs में हम बात कर चुके हैं, तो हम उसमें या तो वो रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये भी आपके पास करेक्ट है। यहाँ पर इस ऑप्शन की तरफ आते हैं, एवरी होल नंबर इज़ आ नेचुरल नंबर। देखिए होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 से, 3 प्लस 1। ये 1 तो नेचुरल नंबर है, 2 तो है, लेकिन 0 नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये आपके पास यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनता है कि कौन सा फॉल्स है, तो ये आपके पास फॉल्स है, बाकी तो सारे करेक्ट है।
तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके रिव्यू एक्सरसाइज के जो MCQs थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के MCQs के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।